वेलकम टू सूची बायोलॉजी। इस लेक्चर में हम लोग हाउ टू इंक्रीज स्पर्म काउंट इस पे आज हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक पे बात किए थे, तो जो स्पर्म काउंट लो हो जाता है तो कैसे लो हो जाता है उस पे हम लोग बात किए थे। आज इस लेक्चर में कैसे हम लोग स्पर्म काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जो स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है वो हम लोग घर पे ही कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए ना तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना तो कोई ऐसी मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। तो कैसे जो है वो हम लोग घर पे ही इसका इलाज कर सकते हैं या कैसे इसको घर पे ही हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको अपना कर हम लोग घर पे ही है जो स्पर्म काउंट इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ घरेलू नुस्खों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जो पहला जो चीज है वो क्या है, हेल्दी वेट एंड वेट लूज। जो हेल्दी वेट होता है यानी कि कह सकते हैं आप कि जो हेल्दी वेट का मतलब है कि ना तो बॉडी ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना तो बॉडी ज़्यादा पतला होना चाहिए। क्योंकि अगर बॉडी ज़्यादा अगर वेट गेन कर लेता है, बहुत ज़्यादा अगर आपका मोटापा है तो मोटापा वैसे ही बीमारी का घर कहा जाता है, बीमारियों का घर कहा जाता है मोटापे को। तो अगर मोटा शरीर है तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो वैसे ही डिक्रीज होगा। तो ना तो आपका बॉडी बहुत ज़्यादा बल्की होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो आपका वेट कम होना चाहिए। उससे भी क्या होता है कि स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हेल्दी वेट। वेट लूज यानी कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वजन को घटा के भी जो है वो स्पर्म काउंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक घर पे ही करने वाली चीज़ है, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी वेट मेंटेन करिए, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को लॉस करिए। सेकंड क्या है कि एक्सरसाइज करके भी आप जो है वो स्पर्म काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छे से होता है। जिन जगहों पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है अच्छे से, जो बॉडी पार्ट्स है हमारा, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो ब्लड होता है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करती। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है वो स्पर्म काउंट इंक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है ये बहुत ही अच्छा होगा, आपको स्ट्रेस फ्री फील होगा। ठीक है, तो इससे भी जो है वो स्पर्म काउंट इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, मान के चलिए कि अगर आपका डेली रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है तो कम से कम आप वीक में 4 टाइम्स कर सकते हैं। कम से कम भी आपको थोड़ा लेकिन एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कितनी देर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो कम से कम आपको 40 मिनट 30 मिनट इतना तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए। अगर इतना भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा घर पे ही। थर्ड क्या है, ईट हेल्दी डाइट। सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ। तो अच्छा खाना तो सारे लोग खाते हैं, आप बोलिएगा कि हम तो अच्छा ही खाना खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा स्पर्म काउंट डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो अच्छा खाने का मतलब है कि आप सारी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन अच्छा खाने का मतलब है कि क्या आप वो चीज़ें खा रहे हैं जिससे जो आपका स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज हो सकता है। मतलब कि जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत है आप वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी फूड है जिसे खा के आप लोग जो है वो अपना स्पर्म काउंट इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी फूड है, तो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है वैसी फूड। तो वैसे कौन कौन से फूड हैं, तो फ्रूट्स आप खा सकते हैं। बहुत फ्रूट्स वैसे भी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो फ्रूट्स आप खा सकते हैं इसको इंक्रीज करने के लिए। ग्रीन वेजिटेबल यानी कि स्पाइनिच आप खा सकते हैं। पालक में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पालक खाने से आयरन की कमी दूर होती है, ब्लड अच्छा बनता है, फिर ऑक्सीजन भी अच्छे से पहुंचता है। तो आप स्पाइनिच खा सकते हैं। फिर ऐसी सब्जियां जो ग्रीन हैं उसे आप लोग खा सकते हैं। फिर क्या है, च्यवनप्राश को क्या है कि बहुत लोग हल्के में लेते हैं कि च्यवनप्राश खाने से क्या होता है, लेकिन च्यवनप्राश में ऐसी बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है कि इसको खाने से क्या है कि आपका बॉडी जो बहुत ज़्यादा
अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो च्यवनप्राश एक ऐसी चीज़ है जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है। ठंडों में क्या होता है कि आपका बॉडी जो है वो ठंडा नहीं होने देता है, बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। तो च्यवनप्राश को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए। च्यवनप्राश हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है। अब क्या है, पंपकिन। पंपकिन खा सकते हैं आप लोग, बनाना खा सकते हैं, गार्लिक यानी कि लहसुन भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है इस चीज़ के लिए। जिंक कंटेंट फूड, मेनली जो होता है स्पर्म काउंट इंक्रीज करने में जो सबसे बड़ा रोल होता है फूड में, वो जिंक कंटेंट फूड का होता है। यानी कि ऐसा खाना जिसमें जिंक की मात्रा हो, ऐसा फूड आप लोग ले सकते हैं जिसमें जिंक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी फूड खाइए। तो ऐसी फूड कौन सी होती है, तो एवोकाडो। एवोकाडो एक फ्रूट है जिसे आप लोग खा सकते हैं। ब्लैकबेरीज, ब्लैकबेरीज भी एक फ्रूट है, वो भी आप खा सकते हो। अनार, अनार भी आप लोग खा सकते हो। इससे क्या होता है कि स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है। ठीक है। अब क्या है, सारे लोग ये तो बताते हैं कि क्या खाने से जो है वो स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं बताते कि ऐसी क्या चीज़ें जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो फोर्थ क्या है, नॉट टू ईट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं खानी चाहिए, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सैचुरेटेड फैट, देखिए फैट तो वैसे भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो फैट आप किसी भी रूप में खा ले। तो ऐसे फैट जो सैचुरेटेड है वो फैट आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है। फैट तो किसी भी रूप में आप खाइए, वो आपको बॉडी को हार्म ही करेगा। ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि वो आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगा, आपको हार्म ही करेगा। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। फिर क्या है, रेड मीट। अगर मान के चलिए कि जिसका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, यानी कि 15 मिलियन टू 39 मिलियन जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो अगर नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो उनको तो रेड मीट जो है वो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। फिर क्या है, जंक फूड। जंक फूड यानी कि फास्ट फूड जो लोग खाते हैं, फास्ट फूड भी खाने से क्या होता है कि स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है, तो फास्ट फूड भी आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। फिर क्या है, शुगर और सॉल्ट। जो मान के चलिए कि जो हरी हरी चीज़ें होती हैं, जो ग्रीन होती हैं, उनको खाने से क्या होता है कि स्पर्म काउंट इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर कोई ग्रीन फ्रूट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ऐसी कोई चीज़ें, जूस है, तो ये सारी चीज़ें खाने से जो है वो इंक्रीज होता है। बट अगर आप वाइट चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि शुगर आप खा रहे हैं, मैदा अगर आप खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। वैसे तो शुगर, आप अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है तो शुगर तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है, मतलब कि बिल्कुल का मतलब बिल्कुल ही नहीं खाना है। और मैदा भी आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। शुगर हो गया, सॉल्ट भी आपको बहुत कम मात्रा में लेना है। रिफाइंड हो गया, रिफाइंड भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हार्मफुल है। तो जिन लोगों का बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो उन्हें रिफाइंड ऑयल भी नहीं खाना है। अब क्या, व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा। मैदा भी आप लोगों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, जिसका जो है वो स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। ठीक है। अब क्या है, फिफ्थ, प्रिवेंट फॉर एसटीडी, यानी कि एसटीडी को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। जिसको भी यूटीआई इन्फेक्शन है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उससे भी जो क्या होता है कि वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो आप लोग जो है वो एसटीडी को प्रिवेंट करिए ताकि आपका जो स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है। सिक्स क्या है, लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आज के डे में, कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास जो है वो परेशानी नहीं है या फिर स्ट्रेस नहीं है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिया जाए, जिससे क्या है कि आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज हो सके। ठीक है। 7 क्या है, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड टोबैको। ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है आपके स्पर्म काउंट को डिक्रीज करने के लिए। जो स्मोकिंग है ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये आपका लंग्स को ख़राब करता है, ठीक है, किडनी ख़राब करता है, तो ये वैसे ही आप लोगों के लिए हार्मफुल है, तो इसको बिल्कुल ही आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। अल्कोहल भी आप लोग बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। टोबैको भी आप लोग बिल्कुल अवॉइड कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 8 क्या है, योगा प्रैक्टिस। डेली आपको योगा करना है, योगा प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो है वो बेटर मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा। जो टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस क्या होता है कि बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है मेन की, उससे जो है वो टेस्टिस बाहर होता है। और योगा करने से क्या होगा
कि जो हमारा जो बॉडी होता है उसका टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है टेस्टिस को। तो अगर हम लोग योगा करेंगे, डेली योगा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगा, और जो आपका जो डिक्रीज हो रखा है वो योगा जो है वो आपको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो फॉर बेटरमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है। कम से कम आपका जो है वो 15 मिलियन से लेके 39 मिलियन जो है वो आपका स्पर्म काउंट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर चिंता की परेशानी बहुत ज़्यादा आपको बढ़ सकती है, और परेशानी यहाँ होगा कि बेबी का कंसीव करने में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये जो है वो घरेलू नुस्खे हैं। इसके लिए आपको ना तो किसी के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और ना ही किसी मेडिसिन को लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करके जो आपका डिक्रीज हो रखा है स्पर्म काउंट, उसको आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।